आने वाले त्योहारों में अगर आपने सफर करने की योजना बनाई है तो अपना हिसाब एक बार फिर जोड़ लें। 2 दिन बाद राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस का टिकट महंगा हो जाएगा। इन ट्रेनों में रेलवे फ्लेक्सी प्राइसिंग शुरू करने जा रही है। मतलब अगर आप पहले से टिकट बुक करें तो जितना किराया पहले उतना ही आपको देना पड़ेगा, लेकिन देर से टिकट बुक कराने पर ज्यादा पैसे देने होंगे। और अगर ट्रेन के आधे टिकट बुक हो चुके हों तो 1100 रुपए तक ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे आपको। अगर आप दिल्ली से मुंबई का सफर करते हैं या दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं तो टिकट की बुकिंग के वक्त ध्यान रखिएगा, पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि रेलवे ने फ्लैक्सी प्राइसिंग शुरू कर दी है। यानी जैसे जैसे टिकट कम होते जाएंगे वैसे वैसे कीमत बढ़ती जाएगी। अब तक विमान के टिकटों में ऐसा होता है। फिलहाल ये सेवा दिल्ली मुंबई राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस और दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी में शुरू की गई है। आइए आप समझाएं कि फ्लेक्सी प्राइसिंग क्या बला है और इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। अभी दिल्ली से मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में थर्ड एसी का किराया 285 रुपए है, जिसमें बेस फेयर 1628 रुपए है। इसी बेस फेयर में सुपरफास्ट चार्ज, केटरिंग चार्ज और रिजर्वेशन चार्ज मिलाकर कुल किराया होता है, उसे आप भरते हैं। अब इसी बेस फेयर में 10 से 25% तक किराया बढ़ा है। पहले 10% सीटों के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, यानी 2085 रुपए ही लगेंगे। 10 से 20% सीटों पर 2248 रुपए देने पड़ेंगे, यानी 163 रुपए ज्यादा देने होंगे। इसी तरह 20 से 30% सीटों पर 2411 रुपए देने पड़ेंगे, यानी 326 रुपए ज्यादा। 30 से 40% सीटों पर 2573 रुपए लगेंगे, अब 488 रुपए महंगा। 40 से 50% के लिए 2736 रुपए, यानी 651 रुपए ज्यादा। इसके बाद 50% से 100% टिकट तक का किराया इतना ही लगेगा, यानी आधे टिकट बिकने के बाद सारे टिकट एक ही दाम पर मिलेंगे। अब बात सेकंड एसी की। अभी 2870 रुपए किराया है, जबकि बेस फेयर है 2369 रुपए। इसी बेस फेयर पर किराया बढ़ेगा। पहले 10% सीट के लिए पहले जितना ही लगेगा, यानी 2870 रुपए। 10 से 20% सीट पर 3107 रुपए। 20 से 30% सीट पर 3344 रुपए। 30% से 40% सीट पर 3581 रुपए। 40% से 50% सीटों पर 3818 रुपए। 50% से 60% सीटों पर 4055 रुपए। और इसके बाद के 40% सीटों पर यही किराया, यानी 4055 रुपए लगेगा। मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई रेलवे ऐसी कोई सुविधा दे रही है जिसके लिए किराया बढ़ाया जाए। करना नहीं चाहिए था, क्यों किया ये समझ में नहीं आया। यात्रियों पे ज्यादा एक्स्ट्रा बोझ पड़ गया ना। पहले तो किराया बहुत है, फैसिलिटी कुछ है नहीं। किराया बढ़ा के और मतलब फैसिलिटी बढ़ाने के बजाय और नुकसान कर रहे। प्राइम मिनिस्टर आए थे, चुनाव के पहले खूब बोलते थे कि जो है किराया नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन आए तो हमेशा बढ़ाए जा रहे हैं। अभी तो हम कमा नहीं रहे, तो वैसे हम पे बोझ बहुत है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बगैर फैसिलिटी की कोई किराया नहीं बढ़ाना चाहिए। राजधानी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस का किराया समान है, इसीलिए दोनों ही सुपरफास्ट ट्रेन में यह सिस्टम लागू होगा। फर्स्ट एसी के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब बात दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस की। 645 रुपया किराया हम देते हैं, जिसका बेस फेयर है 408 रुपए। पहले 10% सीटों के लिए 645 रुपए। 10 से 20% सीटों के लिए 686 रुपए। 20 से 30% सीटों पर 727 रुपए। 30% से 40% सीटों पर 767 रुपए। 40 से 50% सीटों पर 808 रुपए। 50 से 60% सीटों पर 849 रुपए। और आखिरी 40% सीटों पर भी यही किराया लगेगा, 849 रुपए। इस बढ़े हुए किराए के बीच अच्छी खबर यह है कि अब तक तत्काल पर जो 30% एक्स्ट्रा चार्ज लगता रहा वो अब नहीं लगेगा। जिस कीमत पर आखिरी टिकट बिकेगा उसी कीमत पर तत्काल भी बिकेगा। बढ़ी हुई दरें 9 सितंबर से लागू होंगी, लेकिन जिनके पास टिकट हैं अभी उन्हें सफर के दौरान कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा।